जय श्री राम। सबसे प्रथम नमन करते हैं सर्वशक्तिमान श्री राम के चरणों में। सभी मेरे साथ गुनगुनाइएगा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री राम। प्रणाम करता हूँ सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में। हंसराज जी भगत गुहाना वाले, उनको शत शत नमन करता हूँ। पुनः श्री प्रेम जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। श्री विश्वामित्र जी महाराज, जिनके आशीर्वाद स्वरूप और जिनके कृपा प्रसाद के कारण अमृतवाणी का विश्लेषण डॉक्टर गौतम जी के द्वारा संभव हुआ है, उनको शत शत नमन, बार बार वंदन। प्रणाम करता हूँ डॉक्टर गौतम चटर्जी साहब को। आज वो इस संसार में नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए एक ऐसी धरोहर छोड़ गए हैं, ऐसा खजाना छोड़ गए हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हम जितना इसका उपभोग करेंगे, जितना इसका यूज़ करेंगे, उतना ये बढ़ता चला जाएगा। आज हमारा जो विषय है, श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा। आज हम बात करेंगे श्री अमृतवाणी। देखिए, डॉक्टर साहब ने, गौतम जी ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इन सबको लिया है। जैसे श्री है तो SHREE, इसी प्रकार अमृतवाणी। और उनमें से जो है शब्द चुन के एक एक शब्द को डिफ़ाइन किया है। और उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि अमृतवाणी से संबंध नहीं हो, या अमृतवाणी की प्रशंसा में, उसके विश्लेषण में शामिल नहीं हो। ये डॉक्टर गौतम जी का, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा चमत्कार है। और उनके ऊपर सत्यानंद जी महाराज की और विश्वामित्र जी की जो परम कृपा है, वो सारी की सारी उद्घाटित हुई है उनके इस विश्लेषण में। श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा। तो आइए चलते हैं। गौतम सर डिफाइन करते हैं सबसे पहले श्री को। वो कहते हैं श्री के अंदर सारा सृष्टि चक्र का समावेश है। यानी ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये जो हम देखते हैं और जो हम नहीं देख पाते हैं अपनी आँखों से, पूरी गैलेक्सी है, पूरे उसमें स्टार्स हैं, पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं, धरती है, पर्वत है, समुद्र है, नदियां हैं, न जाने क्या क्या। ये पूरी प्रकृति जो है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सारा का सारा श्री में समाया हुआ है। श्री हमारे जो वाङ्मय है, हमारा जो सनातन वाङ्मय है, उसमें श्री शब्द का बड़ा महत्व है। और तंत्र शास्त्र में तो श्री का अपना अलग ही एक स्थान है। और मैं निश्चित तौर पे, मुझे विश्वास है कि डॉक्टर गौतम जी ने भी तंत्र शास्त्र का भी बहुत अध्ययन किया है। और ये तंत्र शास्त्र के अध्ययन का ही फल है कि उन्होंने श्री को इतना अच्छा डिफाइन किया है। और ये कहा है बहुत एक सिंपल सेंटेंस में, सृष्टि रिजाइड्स इन श्री चक्रा।
कि ये सारी की सारी जो सृष्टि है वो श्री चक्र में है। अब ये श्री चक्र क्या है? देखिए, ये साधना का विषय है। साधक जब साधना करते हैं और जो उच्च कोटि की, सबसे उच्च कोटि की जो साधना होती है वो है श्री यंत्र की साधना। यानी श्री के अंदर पूरे ब्रह्मांड को रेखांकित किया जाता है 9 की संख्या में, जो कि पूर्णांक है, और उसके बाद में उस पर अलग अलग तरीके से उसकी साधना की जाती है। उसमें मंत्र हैं, नाम जप हैं। और ये क्यों होता है कि सृष्टि की सबसे उच्च कोटि की जो शक्ति है वो श्री में समाई हुई है। तो डॉक्टर गौतम जी ने जब इसका विश्लेषण किया है कि सारी सृष्टि इसमें समाहित है, इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने तंत्र शास्त्र को अध्ययन किया है। अच्छा, अब तंत्र की एक थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर दूं। लोगों को बड़ा एक अजीब सा लगता है कि तंत्र तो ब्लैक मैजिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इट्स ए बिग साइंस। और इसका मतलब ये होता है कि हार्मनी विद नेचर, यानी हमारे चारों तरफ जो है प्रकृति है, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं, उन सबके साथ हमारा सामंजस्य, हमारी हार्मनी, दैट इज़ तंत्र। और डॉक्टर गौतम ने जब ये कहा है कि सारी सृष्टि इसमें समाई हुई है, तो उनका मीनिंग यही है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड के साथ अगर हम अपनी हार्मनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना सामंजस्य बिठा सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल श्री के द्वारा है। श्री शब्द का महत्व हमारे तंत्र शास्त्र के अलावा वैदिक वाङ्मय में भी बहुत है। श्री का मतलब ये मानते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के आगे श्री लगाते हैं, महानुभाव के आगे, स्वयं भगवान के आगे हम लिखते हैं श्री राम, श्री कृष्णा, श्री विष्णु। क्या है ये? इसी प्रकार हम जो ग्रंथ हैं हमारे धार्मिक, उनमें कुछ ग्रंथ हैं जिनके आगे हम श्री लगाते हैं। श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, श्रीमद् भगवत गीता। बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर। यानी जब हम किसी ग्रंथ के आगे श्री लगाते हैं या किसी व्यक्ति के आगे श्री लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति कुछ विशेषताओं से भरा हुआ होता है। उसमें ऐश्वर्य होते हैं, 6 तरह के ऐश्वर्य बताए गए हैं, वो सारे के सारे उसमें होते हैं। तो हम जब देखते हैं कि श्रीमद् भागवत जी की बात करते हैं, तो संत कहते हैं कि स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। रामायण जी की बात करते हैं तो संत कहते हैं कि स्वयं राम जी का स्वरूप है। तो इसी प्रकार श्री शब्द के अंदर सब कुछ समाहित है। एक श्री शब्द का अर्थ और है, वो बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए, संस्कृत भाषा के अंदर एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। श्री के भी बहुत सारे हैं। उसमें एक अर्थ ये है कि स्त्रियां जो अपने माथे पे बिंदी लगाती है दोनों भौं के बीच के अंदर, वो जो बिंदी लगाते हैं उसे भी श्री कहा जाता है। बड़ा रहस्य है इस बिंदी के अंदर, क्योंकि ये बिंदी हमारा जो आज्ञा चक्र है वहाँ लगती है। पुरुष तिलक लगाते हैं, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। बिंदी कैसी भी हो सकती है, कुमकुम की हो सकती है, सिंदूर की हो सकती है, कैसी भी हो, लेकिन ये एक प्रतीक है कि हमारी स्त्री यहाँ बसती है, हमारा आज्ञा चक्र यहाँ बसता है, सारे संसार का जो कमांड है वो हमारे यहाँ बसता है। डॉक्टर गौतम कहते हैं कि श्री पर हम जब सोचते हैं, श्री की हम जब बात करते हैं, तो हमारा जो तीसरा नेत्र है, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, इंग्लिश में कहें, साइंटिफिक लैंग्वेज में तो पीनियल ग्लैंड है। कहते हैं कि श्री की जो शक्ति है, क्योंकि श्री में सारी शक्तियाँ समाई हुई है, ये फिर वहाँ केंद्रित हो जाती है और वहाँ से हमको देखती है। तो देखने का अर्थ ये होता है कि जब वहाँ केंद्रित हो गई शक्ति, तो क्या होता है कि हमारा सारा शरीर का जो चलन है वो बदल जाता है, हमारे सोचने का जो तरीका है वो सारा बदल जाता है। और बड़ा महत्वपूर्ण है आज्ञा चक्र,
क्योंकि हमारा सारा शरीर, इसकी सारी नाड़ियाँ, इसके सारी इंद्रियाँ, इसके सारे अंग सब अगर संचालित होते हैं तो कमांड सेंटर जो है वो हमारा आज्ञा चक्र है। ये हमारा कमांड सेंटर है। इसको योग शास्त्र में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। कहते हैं कि जब हमारे नीचे के सारे चक्र जागृत होने लगते हैं, मूलाधार से लेके विशुद्धि चक्र तक जागृत हो जाते हैं, उसके बाद में वो स्थिति बनती है कि फिर आज्ञा चक्र स्वतः जागृत होने लगता है। ईड़ा और पिंगला जो दोनों नर्व्स हैं हमारी, जो दोनों नाड़ियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो यहीं आके मिलती है। और इसके बाद होता क्या है कि हमारा श्वास प्रश्वास जो है वो सुषुम्ना के द्वारा शुरू हो जाता है, जो कि दिखाई नहीं देती। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारा श्वास जो है वो सम हो जाता है। इसके बाद की क्या स्थिति होती है? बड़ा सुंदर शब्द यूज़ किया है हमारे डॉक्टर गौतम साहब ने, रेजोनेंस ऑफ साउंड एंड साइलेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है गुंजन। तो ध्वनि का तो गुंजन होता है। आज्ञा चक्र में एक बार हम स्थित हो गए और माता वहाँ से अगर हमको गाइड करना उसने शुरू कर दिया, मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारे में ध्वनि गूंजने लगती है। क्योंकि हम सहारा किसका लेते हैं? हम सहारा लेते हैं मंत्र का। और वो मंत्र क्या होता है? जागृत हो जाता है। और मंत्र जब जागृत हो जाता है तो उसकी एक ध्वनि होती है और वो ध्वनि हमें सुनाई देना शुरू होती है। और ध्वनि में एक बड़ी विशेष बात है, आप देखेंगे ये जो गुंजन शब्द का प्रयोग किया है रेजोनेंस का, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे हम देखते हैं वीणा है, सितार है, यानी कोई भी तार वाद्य यंत्र जो है उसके अगर एक तार को छेड़ा जाए और छोड़ दिया जाए, तार हमने छोड़ दिया, हमारा संपर्क तार से ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद में जो वाइब्रेशंस हैं, जो झंझन हैं, वो कई देर तक सुनाई रहती रही। उसको म्यूजिक की लैंग्वेज में सस्टेनेंस कहते हैं। वही गुंजन है। और ये गुंजन हम महसूस अपने आप में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जो भ्रामरी गुंजन होता है उसमें क्या होता है कि हम अपने होठ बंद कर लें और होठ बंद करके अंदर कंठ से स्वर निकालें, तो आप देखेंगे कि एक तरह की जैसे भंवरा गूंजता है उस प्रकार का स्वर होगा। वही गुंजन है। और वो क्या करता है कि मस्तिष्क की जितनी भी हमारी नसें हैं, जितने भी हमारे सेल्स हैं, अरबों खरबों हैं, उन सबको क्या करता है? वो उद्वेलित करता है, उनको जागृत करने का कार्य शुरू करता है। इस प्रकार इन्होंने कहा है कि साइलेंस यानी साउंड का जो है गुंजन वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन गुंजन क्या होगा? जो मौन है, जिसमें ध्वनि है ही नहीं, तो असली बात यह है कि सबसे अच्छा गुंजन अगर होता है तो मौन का ही होता है। मौन का कैसे होता है? नाद योग जो है, यानी हम जब जाप करते हैं या शांत बैठे रहते हैं तो हम देखेंगे कि एक ध्वनि हमारे अंदर ही अंदर गूंजती है। अगर हम सुनने का प्रयास करें तो वो ध्वनि हमें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। और इसके लिए अगर जानना ही है तो बहुत सुंदर है, आप अपने दोनों कानों के अंदर अंगुली डाल लें, आंखें बंद कर ले, मौन होकर बैठ जाएं और उसके बाद अंदर जो गूंज रहा है, अंदर जो चल रहा है उसको सुनने की कोशिश करें। अब देखिए आप, हम न तो कंठ से कुछ बोल रहे हैं, न कोई और साउंड है, निस्तब्ध है, और कान में अंगुली डालने के बाद में आपको अंदर से आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। कई तरह की आवाज़ें आती हैं, विभिन्न तरह की आवाज़ें आती हैं। वही गुंजन है, वो मौन का गुंजन है, रेजोनेशन ऑफ साइलेंस। और इसके लिए एक बहुत शंकराचार्य जी ने श्री के लिए बड़ा अच्छा शब्द यूज किया था कि श्री पराशक्ति है। परा जो है वो नाद योग को कहते हैं। और एक बहुत सुंदर शब्द और दिया है, अनुनाद, यानी नाद का मतलब जो स्वर हम जिसको
सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसके जो गुंजन हैं, उसकी जो रेजोनेंस हैं, दैट इज नोन एज, बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत में, अनुनाद। उस नाद को फॉलो करता है। जैसे मैंने सितार की बात की, गिटार की बात की, तार को छेड़ते हैं, तो होता क्या है कि नाद तो स्वर को हमने छेड़ दिया, लेकिन अनुनाद वो उसके बाद के सूक्ष्म जो नाद है, सूक्ष्म जो स्वर हैं, वो गूंजते रहते हैं, दैट इज गुंजन। और इसके बाद क्या होता है, एक बार हमने अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया इस गुंजन पे, ध्यान को केंद्रित कर लिया अपने आज्ञा चक्र पे, तो फिर जो एटर्नल विजडम है, जो परम ज्ञान है, वो प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। ज्ञान के बारे में एक विशेष बात है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। आवश्यकता है तो उसे प्रकट करने की, उसे सिर्फ प्रकट करना चाहिए। और प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, साधनाएं करते हैं। हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं। ज्ञान तो हम में है, लेकिन हमारा ज्ञान जागृत नहीं है। आप देखिए, जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने लिखी। वेद क्या है? वेद का एक अर्थ है ज्ञान। और जिन जिन ऋषियों को जो जो मिला, जो जो ज्ञान उनमें जागृत हुआ, वो ऋचाएँ लिखते गए, उसको प्रकाशित करते रहे, और वो ऋचाएँ उनका संकलन किया गया, तो वही वेद है। तो ऋचाओं का मतलब क्या हुआ यहाँ, कि जो ज्ञान उनमें था वो प्रकाशित हो गया, वो जागृत हो गया, और ये साधना से संभव है। तो ये जब ज्ञान जागृत हुआ, तो उसका उन्होंने संकलन करके उसको वेद शास्त्रों के रूप में हमारे सामने उन्होंने डाल दिया। तो ज्ञान हमारे में अपने में है, अब हमें उसे जागृत करना है। और जागृत करने की जो प्रणाली है, जागृत करने के जो तरीके हैं, वही सारे स्वामी जी ने हमें बताए हैं, और डॉक्टर गौतम साहब उन्हीं का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि गौतम जी शाक्त संप्रदाय से आते हैं। हमारे यहाँ वैष्णव है, शैव है, शाक्त है। शाक्त का मतलब जो शक्ति के उपासक हैं। तो उन्होंने राम को माँ के रूप में देखा है, और वर्चुअली परमात्मा में लिंग भेद होता भी नहीं है, वो स्त्री भी है, पुरुष भी है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैसे हम बात करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो शक्तिशाली तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हमने 3 रूपों में उन्हें डाल दिया, लेकिन निमित्त बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। निमित्त के बिना शक्ति भी काम में नहीं आ सकती, और शक्ति के बिना निमित्त भी किसी काम का नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर गौतम साहब ने माँ के रूप में उन्हें देखा और कहा कि वो माँ के रूप में हमारा ध्यान रखती है, क्योंकि माँ क्या है? माँ वात्सल्य है, माँ ममता है, माँ करुणा है, माँ दया है। माता जैसा संसार में कोई नहीं। दुर्गा सप्तशती में बड़ी सुंदर बात कही है, पुत्र कुपुत्रो भवति। पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं बनती। संतान कितनी भी गलत हो, संतान किसी भी गलत रास्ते पे हो, लेकिन माता का जो प्रेम है, माता का जो वात्सल्य है, उसकी जो करुणा है, वो हमेशा रहती है। अब स्वामी जी कहते हैं कि माँ के रूप में वो हमारी रक्षा करती है, और न सिर्फ बल्कि हमें प्रगति के पद पे अग्रसर भी करती है। क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य क्या है?
इस जीवन का पूर्ण उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाएं। शरीर तो नश्वर है, पता नहीं इसके कितने जन्म हुए हैं, कितने योनियों में भटका है, लेकिन मूल जो प्रश्न है कि जो हमारी जड़ है, हम आए तो परमात्मा के पास से हैं, हम भटक गए हैं। और ये जितने भी प्रयास है, जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र जितने भी हैं, जितने भी हमारे यहाँ पुराण है, सबकी शिक्षा एक ही है, कैसे वापस लौटें, कैसे उस परम परमात्मा तक फिर से पहुँचें। ये सारी की सारी यात्रा है, और इस यात्रा पे हमें संत महर्षि लेके चलते हैं। हम इसको कितना कर पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसके लिए बहुत अच्छा जो रमन महर्षि जी ने भी और कई संतों ने कहा कि अपने आप से जिस दिन हम पूछना शुरू करेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, हार्ड मास का पुतला हूँ? ऐसा नहीं है, मैं एक चेतना हूँ। सिर्फ हार्ड मास का पुतला अगर होता तो प्राणों की स्थिति कहाँ है, चेतना का स्तर कहाँ है, बुद्धि का स्तर कहाँ है? सिर्फ मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हमें साधना करने का अवसर मिलता है, जिसमें मन बुद्धि चित्त इनको जागृत किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए सबसे सुंदर है नाम की फिलॉसफी, यानी सबसे सरल, सबसे सुगम, जो हर व्यक्ति कर सकता है। बड़े बड़े अनुष्ठान करना, बड़े बड़े मंत्र बोलना, स्तोत्र बोलना, यज्ञ करना, हवन करना आज के समय में संभव नहीं है। तो इसके लिए कहा है कि नाम का जो जप है वो अमृत है। अमृत के क्या मायने? अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखेंगे कि अमृत यानी जिसका मरण नहीं होता, जो अमर है। लेकिन वैसे अगर हम जाएं तो आता है ना कि देवताओं को अमृत पिलाया गया। वो अमृत जो है वो सिर्फ हमारे शरीर को सुरक्षित नहीं रखता। अमृत का मतलब ये होता है कि हमारी पूरी जो चेतना है वो भी निर्मल हो जाती है, और इतना मधुर स्वाद हमको मिलता है, यानी आनंद की जो प्राप्ति होती है, जो आह्लाद की स्थिति होती है, उल्लास की जो स्थिति होती है, वो हमें प्रेरणा देती है कि हम और आगे बढ़ें। एक योगी ध्यान में बैठा हुआ क्यों मस्त होता है? कभी सोचा है इस बारे में? वो बड़ा मस्त होता है। उसके पास कपड़े नहीं होते, उसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती, उसके पास कोई साधन नहीं होते, पहाड़ पे बैठा है, जंगल में बैठा है, नदी किनारे बैठा है, गुफा में बैठा है। तो ये जो आनंद की स्थिति है ये नाम जप से है। नाम का जप करते करते, जैसा हमने पहले बात की, कि हमारा जागरण होने लगता है, हमारी शक्तियों का जागरण होने लगता है। और शक्तियों का जागरण जो ही होने लगता है तो हमें पता लगता है कि हम जो जीवन देख रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, वो तो बेकार है, निष्प्राय है, उसका कोई अर्थ नहीं है। असली आनंद, असली अमृत तो यहाँ है। तो स्वामी जी निश्चित रूप से कहते हैं कि नाम का जप अगर आप करेंगे तो वो अमृत आपको मिलेगा। और इसके लिए वो जो माता है राम मैया, वो छुपके आपकी हेल्प करेगी, हमारा सहयोग करेगी। देखिए राम जी जो हैं बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। हम पूरा रामचरित्र पढ़ते हैं तो एक ही बात देखते हैं कि दया के सागर है, करुणा निधि, करुणा के महासागर हैं वो। तो वो हमारी सहायता करते हैं। जो ही हम नाम जप में गए, जो ही हमने स्मरण शुरू किया, हम पर कृपा बरसने शुरू हो जाती है। और ये जो कृपा है ये राम से संभव है।
कैसी कृपा आती है, उसके बाद हमारे अंदर एक नाद गूंजने लगता है, एक ध्वनि गूंजने लगती है। आंख बंद करके हम जब बैठते हैं और जब जाप करते हैं तो वो जो ध्वनि है वो इतनी आनंददायक है कि संसार का जो सबसे बढ़िया संगीत है वो भी उसके सामने फीका है। इतनी मधुर ध्वनि है वो, और उसमें हम डूब जाते हैं। नाद योग है वो। अब मैं इसके बीच में थोड़ा सा ध्वनि की बात कर लेते हैं, वाणी की बात कर लेते हैं। हम जब जाप करते हैं तो वाणी 4 तरह की होती है, जाप भी 4 तरह का होता है। एक हमारी वाणी जो है उसको वेखरी वाणी कहते हैं। हम जो बोलते हैं, हमारे गले से और होठों से, जीभ से जो आवाज़ निकलती है सबके संसर्ग से, उसको वेखरी कहते हैं। तो यानी ज़ोर ज़ोर से जो जप करना है, राम राम राम, ये वेखरी वाणी है। दूसरी वाणी है मध्यमा, उसको उपांशु भी कहते हैं। मध्यमा का अर्थ ये है कि हमारी आवाज़ बाहर नहीं निकलती, कोई ध्वनि नहीं होती, लेकिन होठ हिलते हैं, होठों से हम राम राम करते हैं, ध्वनि नहीं आती। उसके बाद जो तीसरी है वो है परा। बहुत उच्च कोटि की स्थिति है ये, परम स्थिति है ये। कहा है ना श्री को पराशक्ति, शंकराचार्य जी ने। परा का अर्थ ये होता है कि अब जो नाद हमारे अंदर है, यानी न तो हम बोल रहे हैं, न हम होठों से उच्चारण कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। जो साइलेंस की बात की थी ना थोड़ी देर पहले, हम सिर्फ सुन रहे हैं और नाद अंदर गूंज रहा है। यानी साधक की एक स्थिति होती है कि वो उच्चारण करते करते, फिर होठों से उच्चारण करते करते, बोलते बोलते, उसके बाद मौन में जब चला जाता है तो ये फिर उच्चारण अंदर होने लगता है। हमारा जो नाभि स्थल है वो मणिपुर चक्र है, वहाँ से ये उच्चारण शुरू हो जाता है, उसे नाद कहते हैं। और इस नाद को अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत का अर्थ ये हुआ, कॉमन लैंग्वेज में सभी जगह कबीर जी भी देखते हैं, रैदास जी को भी देखते हैं, गुरु नानक देव जी को भी देखते हैं, अनहद कहते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है अनहद। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने होठों से या अपने कंठ से, यानी कोई आघात नहीं किया, हमने वाणी को प्रकट करने के लिए प्रयास नहीं किया, और ये वाणी स्वतः प्रकट हो रही है, स्वतः गूंज रही है। यही रेजोनेंस है नाद का। अब चौथी की बात करते हैं तो यहाँ तक की साधना में व्यक्ति क्या है, उसे अमृत मिलने लगता है, वो आनंद की साधना में डूब जाता है। आनंद उसे इतना मिलता है, इतना मिलता है, वो सुनते ही रहता है। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति बनती है, साधक चाहे नहीं चाहे, साधक प्रयास करे नहीं करे, उसके बाद की जो स्थिति बनती है वो बहुत अलग है। पश्यंती, यानी आपका जो नाम है, आपका जो जप है, आपका जो इष्ट है, वो आपको दिखाई देने लगता है। आंखें बंद है, आप जाप भी नहीं कर रहे हो, आवाज़ गूंज रही थी वो भी सुननी बंद हो गई। अब उस गुंजन के साथ साथ आपको राम दिखाई देने लगे, आपको प्रकाश दिखाई देने लगा। अब ये कैसे दिखता है? जो हमारी कल्पना उस परमात्मा के प्रति होती है, उसी रूप में वो हमें दिखाई देता है। परमात्मा के जितने भी रूप हैं हमारी अपनी कल्पनाएं हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, आप उसको धनुर्धारी के रूप में देखना चाहोगे वैसे दिखेगा, प्रकाश के रूप में, और वो भी प्रकाश जिस कलर में आप देखना चाहें, ऑरेंज में, गोल्डन में, वाइट में, ब्लू में। ये पश्यंती की स्थिति है। और ये जब स्थिति होती है तो चाहत क्या है हमारी जीवन में, हमें पता लगता है कि हमारी चाहत क्या है। हमें लगता है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, पार्थिव है, हमें तो उस परमात्मा के पास जाना है, हमें संसार में दोबारा नहीं आना है। जन्म मरण के चक्कर में माया घेर लेती है, फिर सारे कष्ट हैं, सारी तकलीफ़ें हैं, और जितनी भी खुशियाँ मिलती है, जो थोड़ा बहुत हमको आनंद मिलता है, वो क्षणिक होता है।
क्योंकि उससे कई गुना, करोड़ों गुना आनंद तो हमारे अंदर समाया हुआ है। तो व्यक्ति फिर कोशिश करता है मोक्ष की। मोक्ष कैसे प्राप्त हो? मोक्ष का अर्थ ये होता है कि आवागमन रुक जाना। न हमको आना है न हमको जाना है, लेकिन एक छूट है मोक्ष के अंदर, बहुत बड़ी छूट है। व्यक्ति जब चाहे, अगर उसका मन वहाँ से करे कि मुझे फिर पृथ्वी लोक पे जाना है उस आत्मा को, तो आ भी सकती है। जैसे महान बड़ी बड़ी आत्माएं आती रहती हैं ना, हम देखते हैं ना, ये साधु बहुत महान साधु हैं, ऐसे बहुत संत हुए हैं। विवेकानंद जी जैसे पधारे, रामकृष्ण परमहंस पधारे, सत्यानंद जी महाराज स्वयं पधारे, ये आ भी सकते हैं। लेकिन ये कब आते हैं? जब उनको लगता है कि अब हमें जन कल्याण के लिए जाना है, लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं, मार्गदर्शन के लिए ये आते हैं। वरना मोक्ष का अर्थ ये है कि उसके बाद आवागमन से आपकी मुक्ति है। आपकी इच्छा पे निर्भर है, आप आवागमन करते हो या नहीं करते हो। तो सभी साधक साधिकाओं से मैं इतना कहूँगा, आप जितना हो सके नाम जप कीजिए, हो सके तो इसे संगीत में ढाल के राम धुन कीजिए। ये आपको परम धाम तक ले जाएगा। और जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, वो सारी दूर होगी। और दूसरे शब्दों में कहूँ मैं, कर्म बंधन है हमारे, वो हमको काटने पड़ते हैं, लेकिन उनका जो कष्ट है वो हमें अनुभव नहीं होगा। एक स्वामी हरिदास जी हुए थे 300-400 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु के समय में। मुस्लिम थे, नाम जप का ऐसा लोभ हुआ कि नाम जप में रमण कर गए। उनको उस समय के नवाबों ने लाखों कोड़े मारे, शरीर लहूलुहान हो गया, नदी में फेंक दिया। लेकिन क्या कहा, ये तो शरीर ही मर रहा है ना, मेरे अंदर तो राम जीवित है। और जीवन भर राम राम करते रहे और परमात्मा के पास पहुंच गए। ये परमात्मा है, मोक्ष का द्वार है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अमृतवाणी भी मोक्ष का द्वार है। ये हमको हमसे मिलाती है, मुझे मुझसे मिलाती है। अमृतवाणी को छोटा मत समझिए, छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन गागर में सागर है। तो अब आज हम ये एपिसोड यहाँ ख़त्म करेंगे। आप सभी साधक साधिकाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये बता दूं कि अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम जो पदों का विश्लेषण किया है डॉक्टर गौतम जी ने, उनके ऊपर बात करेंगे। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जितना बन सके। गौतम जी जैसा गहन अध्ययन और गंभीर मनन तो मेरा नहीं है, लेकिन ये उनकी आज्ञा थी। उन्होंने क्या सोच के मुझे आज्ञा दी मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मुझसे बन सके उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और अब सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप। जय श्री राम।